विवेक जी, उन्होंने ये कहा कि रिफॉर्म्स की बात आप इस पे करेंगे या रेजिग्नेशन की बात पर ही अटके रहेंगे? आपका मोटिव है क्या? छात्रों का भविष्य सुधरे या उसके बहाने अपना राजनीतिक ईंधन मिलता रहे? नहीं, तो राजनीति करना इस मुल्क में बुरा नहीं है और सब पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिशियंस को ये राइट है। आप जनता के मुद्दे उठाइए, संघर्ष करिए। 1997 में यही धर्मेंद्र प्रधान सड़कों पे थे एज एबीवीपी कैडर ऑन अ सिमिलर इशू डिमांडिंग रेजिग्नेशन। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड वर्ड, नंबर 1। नंबर 2, प्रोफेसर साहब, इट इज द टाइम ऑफ वॉर। आप बच्चे यहाँ वेंटिलेटर पे हैं, पीटा गया है सर। दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पीस। जी, राजनीति करना बुरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उन बच्चों को आगे करके, उन बच्चों को ढाल बताकर अपना राजनीतिक ईंधन लेने की कोशिश ना कीजिए ना। ये बात है, सवाल ये था। ना 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 ना, गलत कह रही हैं आप। किसको ढाल बनाया? क्या आप नीट का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? रेजिग्नेशन माना गया, हाँ या ना? हाँ। क्या 20 दिन तक सोनम वांगचुक वहां बैठे थे, हाँ या ना? उनसे बातचीत करी? क्या सरकार से कोई गया बात करने? नहीं। कोई मंत्री पहुंचा? नहीं। अरे रहे नरेंद्र मोदी। बीजेपी की तरफ से, खुद उनके प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया है कि असामाजिक तत्व हमारे यहाँ घुस रहे हैं, उनसे आप बचें। खुद जो अनशन पर 26 दिनों से बैठे थे वो कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों से बचें। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां प्रोटेस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स थे? देखिए, मेरी बात सुनिए साफ साफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल को एक्सेप्ट किया है। एक एक पुलिस अफसर जिसने लड़कियों के ऊपर उल्टी सीधी हरकतें करी है, पुटिंग अ स्टिक इनटू द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ गर्ल, इट हैज हैपेंड। कपड़े फाड़े गए हैं लड़कियों के और वर्दी वाले पुलिस वालों से। एक एंगल आप देख रहे हैं, दूसरा देख ही नहीं रहे हैं। सर, कानून की कमी है हमारे देश में या कानून लागू करने की इच्छा शक्ति कम है? और अब जब कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या प्रस्ताव आपको लगता है वो पेश किया जाएगा? और मैं उसमें सर एक और छोटा सा क्वेश्चन ऐड ऑन कर लूं कि क्या इससे भरोसा वापस लौटेगा छात्रों का? देखिए, जहां तक इच्छा शक्ति की बात है तो इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सरकार पर या राजनीतिक दलों पर, वैसे ओवरऑल राजनीतिक दलों में कोई भी इच्छा शक्ति नहीं होती है। सबकी इच्छा शक्ति जो होती है सिर्फ फायदा उठाने की होती है, ना कि प्रोफेसर बद्री नारायण जैसे जो लोग जो हैं, जो वरिष्ठ हैं और पूरे विद्या और शिक्षा के जानकार हैं, उनके बीच में ऐसी टिप्पणी की जा रही जैसे अनपढ़ हम लोग करते हैं बैठ के। मैं उनके सामने अपने आप को अनपढ़ मानता हूं, दूसरा मानता ना मानते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज का और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये नौबत ही ना आने पाए। डिफ्यूजमेंट प्रोसेस जो है वो सरकारें भूल गई हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो केंद्र की हो। अगर ये सही समय पर आंदोलन होने की स्थितियां होने वाली हैं, उस पे काम करें तो ये नहीं होगा कि फिर इतने बड़े आंदोलन हो जाएं। और जहां तक बात है गलत हाथों में जाने का, आप कैसी बात कर रही हैं? आप नहीं देख रही हैं वहां पर जो जंतर मंतर के पास में बच्चों को आप बांट रहे हैं, स्विमिंग पूल में जो चश्मे बांटे जाते हैं, जो कवर दिए जाते हैं खास तौर से अगर आंसू गैस हो उसके लिए, उसकी लागत आप जानती हैं क्या? 1100 रुपये होती है। 50,000 से ज्यादा बांट दिए गए। 5 करोड़ रुपया कौन दे रहा है? ये संजय दे रहे हैं या ये दूसरे विवेक दे रहे हैं या मैं दे रहा हूँ? 10 रुपए नहीं दिए होंगे इन लोगों ने, 10 रुपए नहीं दिए होंगे वहां पर बच्चों के लिए खाने के। लेकिन बातें ऐसी करेंगे, राहुल गांधी भी उसी तरीके करें। राहुल, अच्छी बात है कि राहुल कम से कम एलओपी की भूमिका में आज सामने तो आ गए, कुछ काम तो कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं दिख रहा था, अच्छी बात है। लेकिन ये सिलसिला राहुल कितने दिन तक काम कर पाएंगे ये भी हमें देखना होगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि जो कानून बनाए वो लागू होते हुए नजर आना चाहिए। ये सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। 3 महीने में, साल भर में अगर ये एसआईटी जो बनाई जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये साल भर में अपना काम करके बताए तो ये संजीव मुखिया ऐसे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हरामजादे लोग जो हैं नहीं बन पाते। नहीं सर प्लीज। संजीव मुखिया आप पूरी नकल की पूरी वो कर देता है, वरिष्ठ हैं, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते बैठ के। और कम से कम आप इस तरह से अगर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी जबान क्यों खराब कर रहे हैं? लेकिन हाँ, जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, विवेक जी मैं लौट रही हूँ, विवेक जी लौट रहे अभी ये चर्चा यही खत्म नहीं हो रही है, चर्चा लगातार हमारी जारी है। लेकिन हाँ, बात ये भी है कि उन छात्रों के भविष्य की शिखा यहाँ पर बात हो रही थी, क्योंकि वो छात्र महीनों तैयारी करते हैं। आप सोचिए कि किस मानसिक तनाव से वो जूझते हैं, ना सिर्फ मानसिक तनाव बल्कि जो आर्थिक नुकसान है वो भी झेलते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि सड़कों पर प्रदर्शन के लिए स्टूडेंट्स तो उतरे, लेकिन इस पर सियासत भी जोरों पर हो रही है।